जहां तक साइंटिस्ट का सवाल है, उनका ये कहना है कि सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन है। अभी तक जहां तक शोध हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि और किसी प्लैनेट में या किसी ग्रह में कोई जीवन नहीं पाया जाता है, सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन पाया जाता है। मनुष्य का जीवन, जानवरों का जीवन, पक्षियों का जीवन, वेजिटेबल्स, पेड़ पौधे, उनका जीवन, और यहाँ पर नदी, नाले, तालाब, खाना पीना सब इसी पृथ्वी पर होता है। और प्रश्न ये उठता है कि यार, हम इस पृथ्वी पर आए कैसे, क्यों आए, कहाँ हमारा लक्ष्य है, हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, ये एक प्रश्न है। हालांकि हम जब जन्म लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग हमें बुलाते हैं बेबी करके, और उसके बाद फिर हम टीनेजर होते हैं, जवान होते हैं, और फिर उसके बाद हमारा परिवार होता है, बुजुर्ग होते हैं, और उसके बाद मर जाते हैं। कहने का मतलब इस पृथ्वी में आना यह है कि यदि हमारा जन्म होता है तो हमारा मौत भी उसके साथ शामिल है। तो जीवन और मौत, तो ये तो पक्की बात है। लेकिन इसके बीच का जो जीवन है, जिसे हम कहते हैं जीवन, ये प्रश्न उठता है, यार मैं जी क्यों रहा हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मैं इसीलिए जन्मा कि खाऊं पीऊं या मौज करूं, और बूढ़ा होकर के या जैसे भी मेरी मौत होती है 60, 70, 80, 90, 100 साल, ज़्यादातर लोग 100 साल तक जीते हैं और उसके बाद इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। ये हम सबों के साथ है, और इसमें कोई झूठी बात तो है नहीं, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज मैं ये प्रश्न उठाना मांगता हूँ, भाई मैं जी क्यों रहा हूँ? मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? क्या मेरा जीने का उद्देश्य है खूब पैसा जमा करना, खूब धन इकट्ठा करना, खूब लोग मेरी वाहवाही करें, मुझे ऊंचा पद मिल जाए, स्टेटस मेरा हो, हाई ऑफिशियल बन जाए, नेता बन जाए, कलाकार बन जाए, लोग हमारी पूजा आराधना करें और फिर उसके बाद मर जाएं? क्या यही है? बड़े बड़े लोगों ने कहा कि यार मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन जब मैं कब्र में जाऊंगा या मुझे जब जलाया जाएगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। एक जगह पे अयूब कहता है, मैं नंगा माँ के पेट से आया और वैसे ही चला जाऊंगा, कुछ नहीं ले जाऊंगा अपने साथ। तो जीवन क्या रहस्य, जीवन का भेद, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और ऑफ कोर्स हम इसे सिर्फ बाइबल में ही पढ़ते हैं कि हमारा जीवन यहाँ पर क्यों है। जहाँ तक परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जीवन ये है, परमेश्वर हमें जीवन इसलिए दिया कि हम अपने जीवन के द्वारा उस जीवते परमेश्वर की महिमा कर सकें। और यशायाह में लिखा हुआ है, कई जगह पर लिखा हुआ है कि जिसने हमें बनाया, जो हमारा सृष्टि करता है, उसकी हम महिमा करें, उसको जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने, और फिर उसके बाद उसके साथ स्वर्ग में निवास करते रहे अनंत जीवन तक। लेकिन सबों के साथ ऐसी बात नहीं है। लोगों को जीने का मतलब है, भैया बस मुझे सफलता मिलनी है, मेरे पास चारों तरफ घर, गाड़ी, कार, बंगला और पैसा, सब कुछ होना चाहिए, सुख भोग, जितना मैं सुख भोग कर सकता हूँ वो करूँ। सुलेमान तो इसी ने वही किया। अगर आप पहले 4 चैप्टर्स को पढ़ेंगे सुलेमान के बारे में, तो वहाँ पर समुपदेशक में यही लिखा हुआ है कि मैंने सब कुछ ट्राई किया, और बाद में क्या बोलता है, अरे यार ये तो सिर्फ व्यर्थ ही व्यर्थ है, इसमें तो कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ ट्राई किया, पैसा ट्राई किया, यौन ट्राई किया, सुख भोग विलास ट्राई किया, लेकिन ये सब क्या है? हवा को पकड़ना। तो क्या मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि हवा को पकड़ना? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पौलुस प्रेरित एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं।
और वो पाया जाता है फिलिपियों उसका पहला अध्याय 20 और 21 पद। उसके विचारधारा में, परमेश्वर के विचारधारा में हम देखें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाई देखो, पैसा हमारे जीवन में आए बहुत अच्छी बात है। किसको पैसा पसंद है, किसको धन पसंद है? हम सबों को धन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, स्टेटस की जरूरत है। कोई हमें अगर बड़ा भारी आदमी बना देता है हमारी कलाकारी से, या हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं कि हम लीड कर सकते हैं, किसी को अगुवाई कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन सिर्फ वही मेरा लक्ष्य है, सुख भोग विलास और सफलता, तब तो समस्या आएगी, क्योंकि मौत के समय तो ये सब कोई काम नहीं आएगा। तो क्या काम आएगा जी? चलो देख लेते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न होऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। आप सुनिए, 21 पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। अब देखिए उसका उद्देश्य, देखिए पौलुस जो लिखता है उसका उद्देश्य यह है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना क्या है? मसीह है, और मर जाना क्या है? लाभ है। मतलब जीवित रहना में भी जीत मेरी ही है, और मर जाना में भी जीत मेरी है। लेकिन ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में, जब हम परमेश्वर को जानते हैं। इससे पहले कि हम फिलिपियों 1:21 को थोड़ा और डिटेल में देखें, मैं आपके लिए पढ़ूंगा वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो इस पृथ्वी में थे, उन्होंने कहा जीवन के बारे में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 24, 25, 26। मत्ती उसका 16 अध्याय 24, 25 और 26। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि, अब इस पर ध्यान दीजिए, 26 पद, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? तो यहां पर हम देखते हैं कि जीवन के जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाई धन होना चाहिए, ठीक है, पैसा होना चाहिए, बिना पैसे के हमारा काम नहीं चलता है। हमारा स्टेटस कि हम कौन है, शिक्षक है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, चौकीदार हैं, या कोई भी क्यों ना हो, एक हमारा पदवी होता है, चाहे ऊंचा या नीचा, ये तो मनुष्य लोग अपना इन पदवी को बनाते हैं। सुख भोग, सफलता, अहम, ये सब चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हमें ध्यान में रखना है कि मेरे जीने का उद्देश्य क्या है। अब यहां पर लिखा हुआ, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। धनवान से धनवान मनुष्य इस पृथ्वी में अपना सब कुछ छोड़ जाता है, कुछ भी नहीं ले जाता, अपना नाखून भी वो नहीं ले जाता है, यहीं छोड़ जाता है। जो असली चीज है, जो असली व्यक्तित्व है, वो परमेश्वर के पास जाता है, और वहां पर जा करके ये देना पड़ेगा पूरा जीवन का सार कि भाई मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था, है ना। मैं आपके लिए 1-2 पद और पढ़ूंगा। सभोपदेशक और उसका 12वां अध्याय,
सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसका 13 और 14 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे मरणोपरांत, हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारा न्याय होगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो हमें चेक करेगा, भाई हमने क्या किया, हमारा उद्देश्य क्या था, खाना पीना रहना और मर जाना, या इसके अलावा क्या परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसकी महिमा करना जिसने आपको और मुझको बनाया है। ये प्रश्न बहुत जबरदस्त उठता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और उसके प्राण की हानि, तो उसे क्या लाभ हो? कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक और पैराबल या कहानी बताई कि एक मनुष्य ने अपने उसने खूब कमाई किया, खेत में खलिहान में खूब अनाज इकट्ठा कर लिया, परिश्रम तो किया, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। उसका उद्देश्य यही था कि भाई जितना अनाज हमारे खेत खलिहान में, उतना अच्छा मैं खुश रहूंगा। वो सफलता की कुंजी होगी जब मेरे पास सब कुछ होगा। और जब उसने सब कुछ कर लिया और कहा, अरे वाह, ये तो देखो सब कुछ मेरे पास है, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, आराम से मैं जीऊंगा। पीछे से एक आवाज आती है, अरे ओ मूर्ख, यदि आज तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये सब किसका होगा? बिल्कुल सही बात है भाई। हमारे जीने का उद्देश्य और मकसद क्या है? मेरे लिए जीना क्या है? ये प्रश्न मैं आपके सामने पूछ रहा हूं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए वापस हम चलेंगे फिलिपियों और उसका 1 और उसका 21 पद। मैं आपके लिए वो पढ़ देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पद है वो। 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना, मतलब दो बातें हैं, जीवन और मौत। ठीक है, तो एक विश्वासी के लिए जो प्रभु को प्यार करता है, उसके जीने का उद्देश्य क्या है? मसीह है। वो मसीह के लिए जीता है, मसीह की आराधना करता है, भले काम करता है। मसीह, प्रभु यीशु मसीह का सा मन उसके पास है। जैसे कि इसी फिलिपियों में लिखा हुआ है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसी उसकी मानसिकता थी, वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। तो उसके लिए जो मेन उद्देश्य, उसके जीने का मकसद, उसके जीने का लक्ष्य यदि हम कहें तो वो है यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। हाँ, जब हम यीशु मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आप और मैं जो प्रभु के कहलाते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। चाहे वो पैसों की जरूरत हो, परमेश्वर हमें देगा। चाहे वो हमारे आदर की जरूरत हो, वो भी करेगा। चाहे वो हमारी सफलता की बात है, वो भी वो पूरा करेगा। एक जगह पे क्या लिखा हुआ है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है ना। तो मेरे जीने का मेरा केंद्र बिंदु, लक्ष्य जो है वो क्या है? ये प्रश्न है। परमेश्वर हमें आशीष देता है जब हम उसकी खोज करते हैं। मसीह को हम प्रधान मानते हैं, हमारा बॉस, हमारा मैनेजर, हमारा सब कुछ, हमारा आदर्श। यदि जब हम उसको लेते हैं, यीशु मसीह को, तो हम आराम से कह सकते हैं कि मेरे लिए जीवित रहना क्या है? मसीह है। और ये दूसरी बातें सेकेंडरी है, वो बाद में आता है। उसके लिए हमें खोज भी नहीं करने की जरूरत है, परमेश्वर अपने आप से हमें देगा। और फिर क्या लिखा हुआ है? मर जाना लाभ है, जीवित रहना मसीह है। उसके बाद भाई शारीरिक जो जीवन है उसका अंत तो होना ही है। हम सब जानते हैं कि
जब हम जीते हैं इस दुनिया में तो हमारा मौत भी आएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय तक नहीं आते हैं तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे, शारीरिक मौत होगा। तो मर जाना भी क्या है? लाभ है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जीना भी बल्ले बल्ले और मर जाना भी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले का मतलब खुशी का समय, है ना। तो मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अब लाभ क्यों है भाई? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कोई मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो एक शोक का वातावरण हो जाता है। जब आदमी का जन्म होता है, बेबी जब इस दुनिया बच्चा जन्म लेता है तो सब लोग खुशी मनाते हैं, है ना, मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी का माहौल है, भाई एक मानव का जन्म हुआ। लेकिन वही व्यक्ति जब बड़ा होकर के, बूढ़ा होकर के, जैसे भी हो, जब चला जाता है तो शोक, दुख ये कारण बन जाता है और सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, विशेष करके जो रिलेटिव्स हैं। दुखी की बात है। लेकिन जो क्रिश्चियन हैं, जो विश्वासी हैं, उनके लिए दुख का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मर जाना क्या है? लाभ है, हानि नहीं है, लाभ। अब लाभ का मतलब क्या है भाई? देखिए, जब तक हम इस दुनिया में थे हम मसीह के लिए जीते थे, ठीक है। अब जब हम मर जाते हैं शारीरिक रूप से, प्रभु हमें बुला लेता है अपने पास, तो लाभ कैसे? हम स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, इस पृथ्वी से और भी अच्छी जगह, जहां ना रोना, न दुख होना, न बीमारी, न मौत, बस वहां आनंद ही आनंद है। तो मर जाना तो उससे भी ज्यादा लाभ है यहां जीवन से, है ना। आप समझ रहे? आशा मेरी बात को समझ रहे? जीना मेरे लिए क्या है? मसीह है, यीशु मसीह का जीवन, पवित्रता का जीवन, है ना। लेकिन मर जाना उससे भी ज्यादा लाभ है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अच्छा, मैंने अभी थोड़े समय पहले आपके लिए पढ़ा था कि भाई देखिए, अंत की बात यह है कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के पास चला जाता है जब वो मरता है। अब वहां पर क्या होगा? न्याय। भाई विश्वासियों का न्याय ये होगा कि भाई तुमने मेरे लिए जिया, प्रभु के लिए जिया, प्रभु की महिमा की, ये न्याय होगा। विश्वासी का नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा रहता है ना। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है तो उसका नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा रहता है। जी हाँ। तो हम देखते हैं इस प्रकार से, मेरे लिए जीना क्या है? मसीह है, और मर जाना भी लाभ है। तो मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे पास सिर्फ एक ही चिंता होनी चाहिए, और वो ये है, क्या मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या मेरे जीवन से त्रिएक परमेश्वर की महिमा हो रही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा? क्या मेरे जीवन से मेरे चारों तरफ के जो लोग हैं, मेरे दोस्त, कलीग्स, स्टूडेंट्स, साथी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, चर्च के लोग, क्या वो आशीषित हो रहे हैं मेरे जीवन से? है ना। ये प्रश्न आपको पूछना है, मुझे पूछना है, हम सबों को पूछना है। और यही बात मैं आपके सामने यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीना क्या है? मसीह का जीवन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, कि कैसे हम मसीह के लिए जिएंगे। जीना मेरे लिए क्या है? मसीह। अब वो कैसे होगा? चलिए मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। 2 पद, फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 1 पद। अतः यदि मसीह में कुछ प्रोत्साहन और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया हो, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो,
देखिए, ये मसीह की मानसिकता है। मसीह मेरे लिए मतलब जीने का उद्देश्य है। तो मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम में बंधे रहो, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से हर एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की इच्छा नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हाँ, ये है मसीह का जीवन। मेरे लिए जीना क्या है? मसीह है, और ये है वो जीवन। 5वां पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ले। यह है मसीह का जीवन। जब हम बोलते हैं ना मेरे लिए जीना मसीह है, तो यह है मसीह का स्वभाव। और फिर क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वे सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटना टेके। तो इसको हम बोलते हैं मसीह का जीवन। तो वापस हम देखेंगे 1:21 फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना है। मेरे ख्याल में मैंने बहुत कुछ कह दिया, फिर से मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जब तक मैं इस दुनिया में हूं, मसीह मेरा केंद्र बिंदु है, मसीह मेरे मानसिकता है, मसीह मेरा उद्देश्य है। मसीह की मैं आराधना करूं, उसकी स्तुति करूं, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं, दीन बनूं, एक प्रेम का भावना रखूं, दूसरों से एकता बना के रखूं, है ना। ये है मसीह का जीवन। और फिर अगर जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो भाई लाभ ही लाभ है, और भी अच्छा है स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। तो प्रश्न मेरा फिर से यही है, मेरे लिए जीना क्या है? मेरी ऐसी आशा है कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। परमेश्वर मेरी भी अगुवाई करे और आपकी भी अगुवाई करे इस फिलिपियों 1:21 के अनुसार। आमीन।